मुझे लगा कि कुछ किरदार रहा होगा। भाई बहन ही है। So I was strictly told कि ये the way you are talking to me right now, you have to perform the same in the film. देखिए ये है हमारे प्रोड्यूसर अन्नदाता, इन्होंने मुझ में क्या देखा वो यही बताएंगे। आशीष जी, आपकी प्लेन और हमारी पतंग में इतना ही फर्क है कि आपकी प्लेन में इंसान उड़ते और हमारी पतंग में उसकी उम्मीद है कि उड़ान को यूं छुओ मत, किरदार निभाने दो, सफर बहुत दूर है मुझे मंजिल तक जाने दो। क्या बात है कि सफर बहुत दूर है मुझे मंजिल तक जाने दो, क्या खोया क्या पाया क्या पाने की तलाश है, क्या खोया क्या पाया क्या पाने की तलाश है, मैं मौज में हूं मुझे मौज में रहने दो। कहते हैं कि हर कहानी के पीछे एक राज होता है, वैसे ही सिनेमा अपने घरों में कई कहानियों को लेकर आता है। मैं हूं आशीष दुबे, मैं आ चुका हूं गबरुओं की गैंग लेकर। जी हां, आप कहेंगे यार क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हो। आशीष दुबे आज आपको एक ऐसी गैंग से मिलाने वाला है जिनके साथ बात करेंगे कुछ पैसे की, और साथ बात करेंगे कि टीम वर्क में आखिर मजा कैसे आता है। सिनेमा घरों में मूवी आना तो आम बात है, लोग मूवी बना तो देते हैं लेकिन मूवी पिट भी जाती है। देखना यह होगा कि यह मूवी कितना कमा के जाएगी और यह मूवी आपको कितना मजा दिला के जाएगी। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा उनकी स्टार कास्ट को आपसे मिलवाने से, और ये रहे इस टीम की स्टार कास्ट। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम कंवलप्रीत सिंह है एंड वी आर कमिंग अप विद अ फिल्म कॉल्ड गबरू गैंग। गबरू जब आप नाम सुनते हो तो गबरू इज़ लाइक अ टीम, है ना, और गैंग जब आ गया था मतलब गुंडागर्दी नहीं होता, गैंग कैन बी अ गैंग ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो। सो एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म हमने बनाई है और 26 अप्रैल को हम उसको सिनेमा घरों में पेश करने जा रहे हैं। सो वी रियली होप कि जितनी शिद्दत से हमने फिल्म बनाई है उतनी ही मोहब्बत के साथ आप हमारी फ़िल्म को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी फैमिली के साथ सिनेमा घरों में फ़िल्म देखिए। सो दैट्स ऑल। राम राम जी, मेरा नाम अभिषेक दुहन है और इस कहानी में जैसे इन्होंने कहा हर कहानी में एक राज होता है, इसमें राज भी और वीर भी है तो राजवीर है इसमें मेरा नाम, और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अशोक गोयनका, प्रोड्यूसर ऑफ द गबरू गैंग मूवी। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है आरती पुरी। मैं इस फिल्म में एक किरदार निभा रही हूँ जिसका नाम है बुलबुल, और मैं इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हूँ। तो जैसे बुलबुल चहकती है, एज अ प्रोड्यूसर मैं इस फिल्म को बनाने के बाद चहक रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अभिलाष कुमार और इस गबरू गैंग मूवी में मेरा नाम है हैरी हरविंदर भल्ला, जो कि एक टीम है दिल्ली शहजादे और उस टीम का कैप्टन फ्लायर है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पहली मूवी है जो वर्ल्ड की जो स्पोर्ट्स में काइट फ्लाइंग के ऊपर बनाई गई है। सो आप सब लोगों का प्यार चाहिए प्लीज़। आप 26 अप्रैल को हमारा ये एक जो हमारी टीम वर्क ने जो मेहनत करी है वो 26 अप्रैल को फाइनली सिनेमा घरों में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग देखने जाइएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। देखा आपने कितने खूबसूरत चेहरे अपने नाम बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यही हंसते हुए चेहरे इसमें विलन का भी रोल कर रहे हैं और हमारे पीछे जो आपने अभी आखिरी में सुना ये वो चेहरा है जो विलन का रोल कर रहा है। आप मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेंगे, हालांकि मुझे भी विलन का रोल एक दिन चाहिए था, लेकिन मेरी स्मार्टनेस देख के मुझे खुद ही लगा कि नहीं मैं हीरो ही ठीक हूँ। आपको ये किरदार किसने दिया या आपने खुद चूज किया कि मुझे विलन बनना है? देखिए ये है हमारे प्रोड्यूसर अन्नदाता, इन्होंने मुझ में क्या देखा वो यही बताएंगे। तो आरती जी आप बताइए, आपने मुझ में क्या देखा कि आपने मुझे विलन बनाया इस पिक्चर में? नहीं, पहली बात तो ये विलन नहीं है फिल्म में, एक हीरो है और एक एंटी हीरो है। तो देखो एंटी में भी आ तो हीरो ही रहा है ना, तो हम कहीं ना कहीं चाहते थे आरती जी अच्छा है कि ये किसी थीम बेस्ड मूवी है, क्योंकि अगर प्यार भरी मूवी होती तो विलन की जरूरत थी क्योंकि हीरो बचाता किसको और प्यार होता कैसे। करेक्ट है, कहानी ऐसी है नहीं कि जिसमें एक्चुअली हम इसको विलन नहीं कह सकते हैं। ये अगर कोई जीतेगा तो कोई हारेगा तो जीतेगा ना, और जब आप किसी तगड़े को हराते हो तो जीत का मजा ही कुछ और होता है। क्या खूब कहा यू नो, तो इसलिए ये बहुत तगड़ा एंटी हीरो है हमारी फिल्म। विलन नहीं है, इस एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, कम्पिटिटिव मूवी है, बिहेवियर वैसा है, तो एक हीरो है इस पिक्चर में, उससे बेहतर मैं हीरो हूँ इस पिक्चर में और ऐसी कहते हैं कि हर किरदार के पीछे एक राज होता है और हर राज में एक खुशबू होती है। आपको चुनने के लिए इन्होंने जितनी मेहनत की और आप सबको बनाने के लिए आपने ही उतनी मेहनत की।
तो आप जब ये मूवी बनाने का सोचे कि मुझे इस जगह इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहला ख्याल दिमाग में क्या आया था कि करोड़ों बनाने हैं या सिर्फ एक मूवी बनानी है जहां मुझे अपने आप को एक प्रोड्यूसर के तौर पर देखना है या फाइनेंसर के तौर पर देखना है? सबसे पहले तो ये आया कि ये एक मूवी बनानी है और अपने आप को एक एस्टेब्लिशमेंट देनी है। पैसा कमाना, तो पैसा तो हम कभी भी कमा सकते हैं और पैसा कमाए हैं तभी मूवी में पैसा लगा रहे हैं। तो पैसा कमाना इट्स नॉट अ मोटो। नाम बनाना ये एक मेन था कि एक अपने को इस इंडस्ट्री में भी अपना एक नाम बनाना है। और फिर साथ में एक टीम ऐसी जुड़ गई साथ में, जो टीम के कारण हमको बहुत अच्छा मजा आने लगा इस मूवी को करने में। तो पैसा तो अब शायद लास्ट नंबर पे आ चुका है। अब नाम और एक फ्रेंड सर्कल और एक बड़ी टीम बनाना, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा। लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार अपकमिंग को एक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं जिनको शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जिनकी बहुत ज्यादा पहुंच नहीं होगी, तो आपको क्या ये रहा कि यार कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में इन्वेस्टमेंट को लेकर के क्वेश्चन हमेशा रहेगा कि क्या मेरे पैसे डूबेंगे तो नहीं? नहीं, ये एक्चुअली पैसा डूबने का इक्वेशन कभी नहीं आया माइंड में, क्योंकि क्या है, मेरे को ऐसा था कि भाई एक मेरी टीम है, जो एक हमारी टीम खड़ी हो रही है, हमको उस पर फेथ करना है। पैसा कमाना और पैसा डुबाना वो एक आपके लक पे डिपेंड करता है। ये आपके कॉन्फिडेंस पे कभी भी डिपेंड नहीं होता है कि आप पैसा कमा सकते हो। ये ऐसा कॉन्फिडेंस किसी के पास नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको आपके बिजनेस मॉड्यूल के साथ साथ आपका लक भी साथ में चाहिए। वो लक खुद ब खुद आ जाता है जब टीम अच्छी होती है। आपने अभी एक बात छेड़ी, बिजनेस मॉड्यूल। जो बिजनेस मॉड्यूल होना चाहिए एक मूवी का, वो कहते हैं कि यार आप ऐसी जगह पैसा लगाओ जहां से रेवेन्यू जनरेट होने का पूरा चांस, बिल्कुल ऐसी जगह नहीं जहां से डूबने का चांस हो। हालांकि आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हमेशा रिस्क जोन रहता है। तो कभी रिस्क जैसा वर्ड इस्तेमाल हुआ मूवीज के फील्ड में? बहुत लोगों ने किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि रिस्क क्या होता है इसके अंदर में, क्योंकि बिजनेस का एक मतलब ही होता है ऑलवेज रिस्क लेना। आप कोई भी बिजनेस कर लो, ऐसा नहीं है ये इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री में आप बिजनेस करो, उसमें ऑलवेज आप रिस्क पे ही रहते हो। रिस्क फैक्टर हमेशा 60% आपके साथ रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री में रिस्क ज्यादा है या दूसरे इंडस्ट्री में रिस्क कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और गारंटी किसी बिजनेस की नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और जो रिस्क वर्ड हमने इस्तेमाल किया, मैं आपके पास आना चाहूंगा। गबरू गैंग के जो मुझे लगता है मेन मेंबर है, हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरे का एक राज मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको कभी ये रिस्क नहीं लगा कि ऐसा मुस्कुराता चेहरा लेके मैं मूवी में आ जाऊंगा तो सब फ्लैट हो जाएंगे? एक तो बाजी तुसी पंजाब तो, दूसरा ऐसा चेहरा और ऊपर से फिल्म आ गई। नहीं, देखिए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए सर। एज एन एक्टर हमेशा एक हर कलाकार की एक इच्छा होती है कि जनता उससे प्यार करे, वो जो किरदार को जो निभा रहा है जनता उससे कनेक्ट कर पाए, जुड़ पाए। लेकिन ऐसा तभी होता है क्योंकि आपका शो मुझे लगता है कि फाइनेंस और उस पर एक थीम है, तो मैं उसी पे आता हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी एक्टर के लिए जो स्पेशली फिल्मों में हीरो बनना चाहते हैं। मेरा वो सपना था, अभी भी है और मैं उसी पे मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं इसी वजह से बॉम्बे आया और ये मेरी पहली फिल्म है जिसमें एज ए सोलो हीरो, मतलब मेरे ऊपर इतना पैसा लगाया है किसी ने। इससे पहले एक मंडली भी आई थी मेरी, वो भी काफ़ी अच्छी फिल्म है, वो भी OTT पे आएगी। बट ये फिल्म मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मैं पटाखा और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि बाद ये मैंने फिल्म साइन की थी। मेरे डायरेक्टर ने ये पूरा की पूरी जो चेन है वो फेथ पे चली है। जैसे मेरे प्रोड्यूसर को मेरे राइटर डायरेक्टर के ऊपर फेथ था क्योंकि उनका मन साफ था, उन्हें एक अच्छा सिनेमा बनाना था। मेरे डायरेक्टर की वही नीयत थी कि उसे एक अच्छा सिनेमा बनाना था। तो जब उन्होंने कास्ट भी किया मुझे, तो उनके पास ऑप्शन थी, वो कुछ नॉन चेहरों को भी कास्ट कर सकते थे। बहुत सारे लोग जो मुझसे ज़्यादा नॉन थे, मैं तो खैर मुझे तो वैसे भी कोई नहीं पहचानता था, तो आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है ना, इंसान जब अपने आप को पहचानता है। हाँ, ये इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको खुद की पहचान है तो वो सबसे सही बिजनेस इन्वेस्टमेंट। सो मैं एक लास्ट लाइन बोलना चाहता हूँ। एक एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जब कोई प्रोड्यूसर और अपना फेथ लगाता है, अपना पैसा, हार्ड अर्न मनी आपके ऊपर खेलता है कि ये मैं 9 करोड़ 10 करोड़ या जो भी एक अमाउंट है मैं तुम पे लगा रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर डूइंग दैट एंड थैंक यू वेरी मच मैम एंड थैंक यू टू माय डायरेक्टर समीर खान। सो मेरे लिए ये ब्लेसिंग है एंड आई एम लिटरली एंजॉइंग इट एंड आई एम प्रेइंग टू द गॉड कि भगवान मतलब जनता को ये चीज़ पसंद आए ताकि मैं आगे और काम कर सकूँ और अपने ऊपर और मेहनत कर सकूँ। भगवान प्लीज इनकी मनोकामना पूरी करना और हो सकता है अगली मूवी मैं खुद हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था तो पाजी मैं आपके पास आता हूँ।
मैं अभी बाहर ऐसे ही खड़ा था तो कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि अंदर एक पटाखा आया हुआ है, तो मतलब मुझे लगता है पंजाब में सरदार जी लोगों को बड़ा प्यार मिलता है। तो इस किरदार में जो अपने आपने जो यहाँ किरदार निभाया है, इस किरदार में अपने आप को आप कैसे देखते हैं? देखो जी, पहले तो मैंने इसमें रियलिज्म लाने की बहुत कोशिश की है कि जो जैसे पंजाब में जेन्युइनली लोग हैं, उस रियलिज्म को फिल्म में उसी तरीके से दिखाया जाए जो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट बॉलीवुड, सो आरती जी हैज सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि कोई भी जब ग्रुप्स में फिल्म्स दिखाई जाती हैं, सो देयर इज़ वन सरदार कैरेक्टर इनटू द ग्रुप। जैसे हम एनिमल की बात कर सकते हैं। नो, एनिमल इज़ अ डिफरेंट फिल्म। लेकिन मुझे लगता है, मैं इस बात को अभी आपको इसमें रोकना चाहूँगा, एनिमल मूवी के बाद एक गाने ने सरदार का एक लुक जो दिया है अभी तक किसी पिक्चर ने नहीं दिया था। अर्जुन वेली, अर्जुन वेली। आप अर्जुन वेली, मतलब मुझे ना इसके बाद इसकी कटिंग निकाल के मैं लगाऊंगा कि सरदार का जो असली फेस है, उसको फेस जो रिएक्शन है उनका अमेजिंग है। तो जो एक सरदार जब एक्टर बनता है ना, मुझे लगता है वो अमेजिंग करता है। एंड उसी के ऊपर जब एक डायरेक्टर उसको प्रेजेंट करता है, वो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो। द वे ही विल गेट प्रोजेक्टेड इज़ द वे ही विल गेट एक्सेप्टेड। अगर उसको प्रेजेंट ही मजाक 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 कॉमेडी हु हा किया जाएगा, सो पीपल विल टेक इट लाइक दैट। सो इन दिस फिल्म आई थिंक वी ब्रेकन दैट बैरियर। उस चीज़ को वी वर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट कि जब व्हेन आई वाज रीडिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द फिल्म, सो आई वाज स्ट्रिक्टली टोल्ड कि ये the way you are talking to me right now, you have to perform the same in the film. मतलब you can go loud but in a very intelligent way, not हाँ देख लेंगे हो जाएगा, no. So वो पहले दिन से ही that was very clear, and I think that added more into the craft of the character also and into the film also. I think this will change things. 4 साल में मूवी बन के रेडी हुई है जहां तक मैंने सुना है। तो आपसे तो बड़ा सवाल है ही कि 4 साल में लोगों को कहाँ बिजी रखा आपने, कितना लंबा समय ले लिया इस मूवी को लेके बाहर आने में। लेकिन एक थीम बेस्ड मूवी आपने जो बनाई है बाजी, तो इसमें आपका जो भी किरदार रहा है उसकी सबसे खास बात क्या रही? मैं कुछ कम शब्दों में जानना चाहूंगा। सब कुछ सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आया कि यार ये वाला पार्ट बेस्ट था? कम शब्दों में। सबसे ज्यादा मजा आया जब हम इसको शूट कर रहे थे ना, बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं थी, वी वर ब्लैंक। वो जब डायरेक्टर ने करवा ली ना, जैसे मैं इनसे सवाल पूछने आया, कुछ पता ही नहीं क्या पूछना। हाँ, सो वो लगे अच्छा हो गया। सो वो दैट फ्लैम्बॉयंटनेस, दैट एफर्टलेसनेस कि यार ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, उस चीज़ में बहुत मज़ा आया। सो व्हेन वी सॉ द फुटेजेस, अच्छा हमने किया ये कैसे हो गया, सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। आपके लिए एक सवाल है, सबसे ज़्यादा किरदार आपको क्या निभाने में आया? सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आया, कि एज अ प्रोड्यूसर काम करने में आया या एज अ एक्टर? देखो, प्रोड्यूसर की जो ऑन सेट जॉब होती है ना, वो उस टाइम पे मज़ा नहीं होता, ये मंथन हो रहा होता है। जब मंथन चल रहा होता है ना, तब नहीं आपको मज़ा आता। लेकिन उसके बाद जब विश निकल जाता है और फिर जब देवताओं में बढ़ जाता है, फिर असली मज़ा आता है। अच्छा, ये आम जनता का भी एक सवाल है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे प्रोड्यूसर में अपना करियर बनाइए और डायरेक्टर बन जाइए। तो कुछ होप है? तो मैं बच्चों को यही बता दूं, व्यूअर्स को हमारे, कि आप इस लाइन में आई, बड़ा मजेदार फील्ड है। ऐसा कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? लाइन तो देखिए कोई भी हो, बट ये इतना है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, ये डरा याद दिया। रखे। डरो मत यार, पूरी बात सुनो। हाँ। लेकिन क्योंकि देखिए बड़े काम करने के लिए बड़ी ही मुश्किलें और बड़ा बनना पड़ता है, और बड़ा बनने के लिए बड़ी बड़ी तकलीफों को झेलना पड़ता है। क्योंकि देखिए पहला स्टेप है, हम लोग नए लोग हैं, हमारे पास कोई बड़े सरनेम्स नहीं हैं, वी आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। मतलब अभी देखिए हमारा सफ़र शुरू होता है अमृतसर के पुतली घर से, पहले वहाँ तक बॉम्बे पहुँचने के लिए कितना लंबा सफ़र है, तो हमको थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है, तो इसलिए वक्त भी ज़्यादा लगता है। तो और हम सबकी अब कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सबकी कहीं ना कहीं ऐसी एक जर्नी रही है, कोई भी बॉम्बे से नहीं है, तो बॉम्बे को तो पहले बॉम्बे की हवा को ही ग्रास्प करने के लिए आपको 2-4 साल निकल जाते हैं। जो बॉम्बे में पैदा हुआ है उसके लिए तो बॉम्बे बॉम्बे है, हमारे लिए बॉम्बे वो स्टार स्टक से
अपनापन आने में 4-5 साल निकल जाते हैं। आपकी सिर्फ ये 40 सेकंड की बात सुन के मेरे को दिमाग में एक चीज आई कि अगली मूवी जब आप कभी मेरे साथ बनाइएगा तो उसकी स्क्रिप्ट तो मैं खुद लिखूंगा, उसको एक टाइटल दूंगा, तलाश मंजिल की। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि वो मंजिल तलाश में बड़ा मजा आएगा आपके साथ। सर आपसे एक सवाल मेरा ये है कि आने वाले समय में किस तरीके की और मूवीज आप हमारी इस टीम के साथ जो है प्लान कर सकते हैं? और भी मूवीज पे भी हमारा सिर्फ थीम बेस्ड या कभी एक्शन में भी आना है कि खुद को भी ऐसा हो मार ढांसू बाजू में बैठ के ऐसा लग रहा हो कि यार कुछ रियल लाइफ स्टोरी पे भी कुछ प्लानिंग है। रियल लाइफ स्टोरी रियल स्टोरीज पे, रियल स्टोरीज के ऊपर सारे फ्लेवर्स मिलेंगे। ऐसे आप लोग ये मत समझना मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ। लाइफ स्टोरी तो सबकी होती है। यस यस लेकिन वो रियल लाइफ स्टोरी कुछ रियल लाइफ स्टोरी बनानी मुझे लगता है रियल लाइफ स्टोरी बनानी और कठिन भी होती है। जैसे एक एग्जांपल मुझे अभी भी याद है जब हमारे मुन्ना भाई जो है कि जब मूवी बनी थी वो जेल वाली मूवी, तो व्हाट अ अमेजिंग स्टोरी, हार्ट टचिंग स्टोरी की क्या किरदार था वो। खैर सर आपसे मेरा ये सवाल है कि एज ए एक्टर काम करते वक्त आपने प्यार का भी बड़ा इजहार किया है मूवी में। हाँ। जो मैं थोड़ा क्लिप देख पाया तो क्या लव स्टोरी क्या थी? मतलब यार वो लव स्टोरी सबसे पहले तो मेरी पतंग के साथ है जी। और ट्रेलर में डायलॉग है, राजवीर कहता है कि मेरे और पतंग के बीच में कोई नहीं आ सकता। तो वो आपके साथ थी वो भी नहीं? वो उसके बाद है। उसके बाद थी। मेरा फर्स्ट लव जो है पतंग, एक ना हर इंसान का ना अपना एक पैशन होता है और वो उसका हमेशा फर्स्ट लव होता है। उसके बाद फिर वो उसके जीवन में आज पहली बार प्यार पीछे रह गया। प्यार को पीछे नहीं प्यार पीछे नहीं। हर किसी ने असली जिंदगी में पूछा है अगर इसको चूज और इसको चूज करने का मौका मिले तो किसे चूज करो? ये पतंग को चूज करेंगे। पतंग को चूज किया मैंने जेन्युइनली पतंग को चूज किया इसमें। और क्या होता है जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना वो आपके सपनों से भी प्यार करते हैं। वो आपके लिए लड़ना जानते हैं, आपके साथ खड़ा होना जानते हैं और आपको भी उनके सपनों से प्यार करना होता है और उनके लिए खड़ा होना होता है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैच्योरिटी, वो सारी चीज़ें मेरे किरदार में इस फिल्म के दौरान आती हैं। जो घटनाएं, और हम बचपन से तो नहीं होते ना ऐसे, बचपन में तो हमें लगता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर कुछ घटनाएं होती हैं जो हमें बड़ा कर देती हैं, हमें समझदार बना देती हैं या फिर हमें ख़राब कर देती हैं। तो मेरे किरदार की खुशकिस्मती है कि वो अच्छा बनता है, वो सुधरता है उस चीज़ में। तो बहुत मजा आएगा उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको देखने में। And we are brother sister. हाँ, we are brother sister in the film. I'm playing his sister. अच्छा हाँ, ये मेरी बहन बनी है बड़ी, और क्या कहते हैं रियल लाइफ स्टोरी में आप दोनों हीरोइन हीरो लग रहे हैं। नहीं सामने मुझे लगा कि कुछ किरदार रहा होगा। भाई बहन ही है। सो ये मेरे प्रोड्यूसर्स हैं और इन्होंने शायद उतनी बातें आपसे नहीं कही। मैं बार बार वापस उसी चीज़ पे आता हूँ कि आपका शो उस चीज़ के बारे में है और प्रोड्यूसर्स के लिए। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कोई ऐसा किरदार रहा हो आप लोगों की, कोई ऐसी बात रही हो जो आप व्यूवर्स को बताना चाहें कि जरूरी नहीं हर चीज पैसा हो। आप किरदार के बारे में जानेंगे तो उसमें भी बड़ी मजेदार चीजें होती हैं। कुछ ऐसा किस्सा रहा है इस मूवी को लेकर जो आप बनाते वक्त बहुत। मैं एक जेन्युइनली इसी बात पे बोलना चाहता हूँ, सॉरी, और लकीली ये बात जो मैं बोलना चाह रहा था इससे पहले उससे मैंने बोल दिया। हाँ, वो मेरे जो पैसे से बढ़कर जो किरदार मेरे प्रोड्यूसर्स ने दिखाया है वाकई में इस फिल्म को लेके 4 साल जो आपने कहा, ये इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े रहे। हम सब ने उम्मीद छोड़ दी थी, हमें ऐसा लगता था कि पता नहीं अब ये क्या होगा, ये रिलीज़ होगी नहीं होगी, तो ये उसके साथ खड़े रहे। तो आपके उस बिज़नेस में आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो विश्वास है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, वो खड़ा रहना, डरना नहीं। सो आई थिंक उसमें किरदार भी आ गया आपका और आपके पैसे भी आ गए। हाँ, मतलब हमारे पास हमें यही था कि ज़िंदगी का मकसद यही है, गबरू गैंग ही है। चाहे 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे या जितना भी वक्त लगे, लेकिन लाइफ का मोटिव यही था। आशीष जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको प्लेन में उड़ना पसंद है? हाँ सर, लेकिन मैं जिंदगी में अभी तक प्लेन पे नहीं बैठा। नहीं बैठे, लेकिन उड़ना पसंद है? बहुत पसंद है सर। कितना पसंद है? इतना कि जब कभी नीचे खड़े होकर मैं उस आसमान में उड़ता हूँ, प्लेन देखता हूँ तो एक शायरी लिख देता हूँ। आशीष जी, आपकी प्लेन और हमारी पतंग में इतना ही फर्क है कि आपकी प्लेन में इंसान उड़ते और हमारी पतंग में उसकी उम्मीद है। अरे क्या बात है, अरे जहर घोल दे। मैं इसी आपकी इसी बात पे ऑन द स्पॉट सर, कुछ लिखा हुआ नहीं, जो दिल में आ रहा है, एक शायरी कहना चाहता हूँ। आई एम अ गुड राइटर। माहौल बना आपको मैं एक शायरी ये कहना चाहता हूँ कि उड़ान को यूं छुओ मत, कि उड़ान को यूं छुओ मत, किरदार निभाने दो। कि उड़ान को यूं छुओ मत, किरदार निभाने दो। सफर बहुत दूर है, मुझे मंजिल तक जाने दो। क्या बात है। कि सफर बहुत दूर है, मुझे मंजिल तक जाने दो।
क्या खोया क्या पाया क्या पाने की तलाश है, क्या खोया क्या पाया क्या पाने की तलाश है, मैं मौज में हूँ मुझे मौज में रहने। अरे क्या यार, बात क्या है, बात क्या है, बात। क्या बात। तो आपने जो उड़ान वाली बात छेड़ी, मुझे लगता बहुत है खूब। कि उड़ान इंसान को भरनी चाहिए, हर उस इंसान को भरनी चाहिए जिसके पास अपने लिए एक सपना है। मैं आज की युवा को एक बात कहना चाहता हूं अपने थ्रू। मैंने हर शायरी में, हर किस्से में एक बात लिखी जैसे तेरे नाम लिखी, और वो लिखा ऐसे कि उड़ जाओ ऐसे जहां पतंग तुम्हारे नाम लिखे। अरे वाह, क्योंकि पतंग की कोई उड़ान नहीं होती, वो आसमां को चूम कर जमीन पे आता है। क्या बात है। और मांझे से क्या रिश्ता होता है, पतंग मांझे को उड़ाता है। क्या से पलट दिए हैं लौंडे तुमने, ठीक है ना, खेल गए हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि ऐसे ही कुछ कहानियां होंगी अगले किसी वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कितनी मेहनत करते हैं एक्टर्स, को एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, और कितना पैसा लगता है, कितनी मेहनत लगती है। और भी ऐसी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। और आप सभी का दिल से शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत मजा आया आपसे बात करते हुए।